Hello बच्चों, let's read a given question. The question says obtain an expression for the kinetic energy of rotation of a body and then using that expression define the moment of inertia. So इस particular question में we need to understand about the concept of kinetic energy of a rotating body. So सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो जनरल बॉडी है, लेट्स से हमारे पास कोई एक बॉडी है एंड दिस बॉडी इज मूविंग. लेट्स से this is the body of mass m and it is moving with velocity v. So इसके पास जो kinetic energy associated होगी it can be given by the formula mv square. So यहाँ पे ये जो half mv square है this is the translational kinetic energy. हमें चाहिए बॉडी की रोटेशन की kinetic energy, right? So यहाँ पे we need to understand कि अगर कोई बॉडी घूमती है, if let's say this is a body which is revolving in a circle, सर्कुलर पाथ में अगर है ये बॉडी m मास की, सो यहाँ पे वी कैन सी इट मस्ट बी पोसेसिंग सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक. एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के जो m है दैट इज द मास विल बी एनालोगस, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लीनियर और रोटेशनल फॉर्म को अगर कंपेयर करें, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को अगर हम कंपेयर करें, सो लीनियर में जो चीज़ मास होती है वो रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मास ज़्यादा होगा, ठीक है ना, अगर मास ज़्यादा होगा तो वी हैव टू एक्सर्ट मोर फोर्स टू मूव द बॉडी. सिमिलरली रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा है तो इट विल टेक मोर एफर्ट टू रोटेट दैट बॉडी, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एनालॉजी वी कैन अंडरस्टैंड. अब इसके बाद वी कैन सी कि जैसे लीनियर में लीनियर स्पीड होती है वैसे रोटेशनल में एंगुलर स्पीड होती है, ठीक है. तो फ्रॉम दिस डिस्कशन हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लिखना चाहें सो हाफ तो ऐसे ही रहेगा, मास की जगह वी विल सब्स्टिट्यूट आई एंड वी की जगह विल सब्स्टिट्यूट ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वी कैन डिराइव. अब इसी चीज को हमें डिराइव भी करना है. सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट. लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी, ठीक है ना, एक रिजिड बॉडी वी आर कंसिडरिंग. रिजिड बॉडी है दैट मीन्स इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं होगी, या फिर दो पॉइंट के बीच की दूरी इट विल बी अ कांस्टेंट. सो दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सेस, लेट्स सपोज विथ ओमेगा, ठीक है ना. तो इसमें अगर हम कुछ पार्टिकल्स कंसिडर कर लें, लेट्स से m1, m2, m3, हमने तीन पार्टिकल्स कंसिडर कर लिए एंड दीज आर द डिस्टेंस ऑफ इट r1, r2, r3, ठीक है. तो इन सारे ये सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, बेसिकली रोटेशनल मोशन है क्या, रोटेशनल मोशन इज कैन बी कंसिडर्ड, रोटेशनल मोशन कैन बी कंसिडर्ड मैनी सर्कुलर मोशंस. बहुत सारे सर्कुलर मोशन को जब हम टुगेदर कंबाइन कर देते हैं तो ये एक रोटेशनल मोशन बन जाता है, सर्कुलर मोशंस, एंड टू बी प्रिसाइज इट इज मैनी सर्कुलर मोशंस, ठीक है. तो बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे होंगे अबाउट द फिक्स एक्सिस r1, ये सारे पार्टिकल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, दीज आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है ना. तो फिलहाल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी जस्ट हम समझते हैं कि अगर हम बात करें आप m1 पार्टिकल की, तो m1 पार्टिकल जो होगा उसके पास जो लीनियर वेलोसिटी होगी v1, इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन r1 ओमेगा. सिमिलरली v2 के पास जो होगी इट कैन बी रिटन एज r2 ओमेगा. सिमिलरली सो ऑन हम कह सकते हैं vn के पास जो होगी nth पार्टिकल इट विल बी हैविंग rn ओमेगा, ठीक. अब फर्दर वी कैन से अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, सो वी कैन राइट इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर एंड सो ऑन हाफ mn vn का स्क्वायर. अब यहाँ पे v1 v2 की वैल्यू वी कैन सब्सटीट्यूट इट, सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस half m2 r2 square omega square and so on half mn rn square omega square. ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, तो यहां से वी कैन सी कि हाफ और ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन निकाला जा सकता है. अब अंदर जो चीज बचेगी वो बचेगी समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, वेर आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट मूव्स अप टू n. दिस इज व्हाट द समेशन. सो फ्रॉम हियर वी कैन से ये जो टर्म है ये जो हमें मिला है इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया.
सो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हमें, या फिर काइनेटिक एनर्जी रोटेशन हम इसको कहेंगे अब, इट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन डिफाइनिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अब हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। सो वी कैन से फ्रॉम दिस, जो डेफिनेशन वी कैन राइट, हमें पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमें मिला है वैल्यू, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 अप टू n mi square. So from this we can say definition will be moment of inertia of a rigid body, moment of inertia of a rigid body about an axis of rotation, about an axis of rotation is defined as the sum of product of the mass of each particle and the square of its perpendicular distance from the axis of rotation. So ये हमने डिफाइन किया है एज पर द एक्सप्रेशन वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। नहीं तो इन जनरल वी राइट आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, जैसे हमने इनिशियली लिखा, वेर एम इज द मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।